इंडिया के न्याय के मंदिर में एक अजीब सी परंपरा है। कुछ लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर फास्ट फॉरवर्ड चलता है और कुछ के लिए पॉज बटन दबा दिया जाता है। कभी एक आम लिटिगेंट की एसएलपी सालों तक पेंडिंग रहती है और कभी कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो आंख झपकते ही लिस्ट हो जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि ये अर्जेंसी का कानूनी फॉर्मूला किस किताब में लिखा है और ये रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। बात सिर्फ किस्मत की है या फिर कुछ और भी? क्या सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिवली केसेस को सुन रही है या फिर ये एलिगेशन भी बस क्रिटिसिज्म्स का एक हिस्सा है? एक ऐसी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में सुनाई पड़ी है जिसने इस सोच को जन्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि उनके दरवाजे सबके लिए बराबर खुले हैं कितना सही है। क्या ये सब बस कहने की बात है या सच में सुप्रीम कोर्ट इसे मानता भी है और पूरी तरह से निभाता भी है? आइए इस वीडियो में कुछ ऐसे ही नए सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी हियरिंग की ओर बढ़ते हैं जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खुद खड़े होकर बोलता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओनली फॉर द रिच, और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस में अमीर लिटिगेंट्स को एक्सप्रेस हाईवे वाली प्रायोरिटी भी दे जाता है। तो सच क्या है? क्या ये एक सिलेक्टिव स्ट्रिक्टनेस है? व्यूअर्स, वाइल्डवुड रिजॉर्ट्स एंड रियलिटीज का केस इस सिचुएशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। 1 मई 2025 को जब कोर्ट रूम में वाइल्डवुड्स रिजॉर्ट का मैटर लगा, तब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने लिटरली आंखों में आंखें डालकर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा, मिस्टर रोहतगी, व्हाट वाज द अर्जेंसी? और ऐसे पूछा जैसे पिछले कुछ दिनों से दबाए हुए फ्रस्ट्रेशन को खोल दिया हो। सीन कुछ ऐसा था कि गुजरात की एक रियल एस्टेट कंपनी वाइल्डवुड रिसोर्ट और रियलिटीज, जो कि गिर नेशनल पार्क के बिल्कुल बगल में रिजॉर्ट बनाना चाहती है, दिसंबर 2024 में गुजरात हाई कोर्ट से हार चुकी थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने क्लीन और क्लियरली बोल दिया था दैट विद इन द लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिस कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील टू सब्स्टिट्यूट इट्स व्यू विद दैट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द एक्सपर्ट बॉडी इन इट्स डोमेन एरिया। मतलब एक्सपर्ट बॉडी यानी कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने मना किया है तो वो उनके साथ खड़े हैं। कंपनी ने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मैटर मेंशन कर दिया ताकि जल्दी से लिस्ट हो सके। और वैसे भी जब मुकुल रोहतगी जैसे हैवीवेट सीनियर एडवोकेट खुद उठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मैटर मेंशन करें तो सुप्रीम कोर्ट का लिस्टिंग मैकेनिज्म भी कभी कभी हिल जाता है। ये बात कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट की है इस हियरिंग में। जस्टिस दत्ता ने डायरेक्टली बोल दिया दैट इट इज एन ऑर्डर ऑफ 11 December and you file SLP in April and mention without any urgency and your matter is listed on 1st May. This impression goes that Supreme Court is only for the rich. We won't have it. इसके बाद मैटर को जनवरी 2026 तक पुश कर दिया गया। रोहतगी की जुलाई वाली रिक्वेस्ट भी बेंच ने ठुकरा दी जब रोहतगी ने कहा माय लॉर्ड्स हैव इट इन जुलाई। जस्टिस दत्ता ने कहा नो इन जनवरी 2026। ये सब सुनकर कोर्ट में मौजूद लॉयर्स के बीच भी हल्की खुसफुसाहट सुनाई दी, क्योंकि हर किसी के जहन में एक ही बात थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई सिर्फ अमीरों के लिए फास्ट ट्रैक बना हुआ है। पर अब असली कॉन्ट्रडिक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी हाई प्रोफाइल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पार्टी का मैटर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उठा लिया हो। 2018 का सहारा केस याद है? सुब्रता रॉय का 24,000 करोड़ रुपीस फंड केस जब चला था तब सुप्रीम कोर्ट ने वेकेशन बेंच तक बिठा दी थी। मतलब छुट्टियों के दौरान भी हियरिंग हुई थी। उस वक्त भी ये जस्टिफिकेशन था कि पब्लिक इंटरेस्ट है। 2023 में गौतम अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग PIL का एग्जाम्पल भी ले लो, जहां अडानी ग्रुप के स्टॉक मैनिपुलेशन एलिगेशंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की डिमांड थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को अल्ट्रा फास्ट ट्रैक पे सुना था, और वो भी जब नॉर्मल पब्लिक इंटरेस्ट केसेस महीने महीने पेंडिंग पड़े होते थे। अनिल अंबानी की कंटेम्प्ट मैटर 2019 में जब एरिक्सन इंडिया ने अनिल अंबानी पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी रुपीस 550 करोड़ की नॉन पेमेंट पर, मैटर को तुरंत ले लिया गया था। अर्जेंट हियरिंग भी मिली थी एंड विद इन वीक्स जजमेंट भी आ गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा था कि अर्जेंसी क्या है, या ये भी नहीं कहा था दैट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अमीरों के लिए है क्या। तो फिर वाइल्डवुड्स रिजॉर्ट के केस में ऐसे सिलेक्टिव मॉरल पॉलिसिंग क्यों? ये सच है कि वाइल्डवुड्स रिजॉर्ट पर 2016 में भी लैंड ग्रैबिंग और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंदीबेन पटेल तब की चीफ मिनिस्टर की बेटी के क्लोज बिजनेस एसोसिएट के जरिए गिर नेशनल पार्क के पास जमीन एक्वायर की गई थी, लेकिन कंपनी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और आनंदीबेन पटेल ने ये एलिगेशंस तब भी रिजेक्ट कर दिए थे। आनंदीबेन ने कहा था आई हैड नो शेयर्स एंड आई एम नॉट अ डायरेक्टर इन वाइल्डवुड्स रिजॉर्ट। अब इन कॉन्ट्रडिक्शंस को देखकर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्टनेस मैटर स्पेसिफिक है या लिटिगेंट स्पेसिफिक? क्या जब पिटिशनर अडानी, अंबानी, सहारा, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनीज होती हैं तो अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट जुडिशियल कॉमन सेंस से आती है, और जब कोई लेसर नोन कंपनी या इंडिविजुअल जिसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी टच कर चुकी हो
कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट मॉरल हाई ग्राउंड पे खड़ा हो जाता है। और आयरनी ये भी दिख रही है कि इसी महीने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मैटर में ये ऑब्जर्व किया था दैट कोर्ट्स मस्ट बैलेंस बिटवीन प्रोसीजरल रिगर एंड सब्सटैंटिव जस्टिस कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल एक्सेस। मतलब प्रोसीजर का बैलेंस सब्सटैंटिव जस्टिस के साथ होना चाहिए। पर वाइल्ड वुड्स के केस में तो प्रोसीजरल रिगर इतना ज्यादा दिखाई दिया कि सब्सटैंटिव जस्टिस की बात ही नहीं हुई। आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस बस यहीं तक नहीं है। 2021 का अर्नब गोस्वामी बेल मैटर तो याद ही होगा, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्पेशल हियरिंग लगाई थी और बेल दे दिया था, वो भी तब जब रेगुलर बेल मैटर्स महीने भर पेंडिंग रहते थे। 2022 में रिपब्लिक टीवी टीआरपी स्कैम केस में भी कोर्ट ने एक्सप्रेस लिस्टिंग दी थी। तब अर्जेंट लिस्टिंग पे किसी ने ये नहीं पूछा था कि अर्जेंसी क्या है। तो जब कोर्ट बोलता है दैट दिस इम्प्रेशन गोज दैट सुप्रीम कोर्ट इज ओनली फॉर द रिच, वी वोंट हैव इट, तो ये बस एक कोर्ट रूम डायलॉग है या वाकई पॉलिसी प्रिंसिपल। वाइल्ड वुड रिजॉर्ट्स केस में स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस दिए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस रूल एक्सेट्रा, वो वैलिड है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंपनी ने 2009 में एक एमओयू साइन करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोची थी। तो अब उनका मानना है कि एटलीस्ट प्रोसीजर फेयरनेस के लिए फास्ट ट्रैक पे जुडिशियल रिव्यू मिलना चाहिए था, जैसा पहले दूसरों को मिल चुका है। क्रिटिक्स अब कहने लगे हैं कि ये क्लियरली दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सिलेक्टिव फास्ट ट्रैक होता है और जब जजेस चाहें तभी अर्जेंसी दिखती है, जब नहीं चाहे तब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओनली फॉर द रिच वाली डायलॉग बाजी चलती है। इस पूरी सिचुएशन को लेकर बॉटम लाइन ये ड्रॉ की जा रही है कि या तो कोर्ट सभी अमीर लिटिगेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज करे या फिर पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करे कि लिस्टिंग डिस्क्रिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नहीं तो लोगों का ट्रस्ट, जो वैसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पीएमएलए जजमेंट्स के बाद वीक हो चुका है, और ज्यादा हिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है तो सिलेक्टिव स्ट्रिक्टनेस बंद करनी पड़ेगी, वरना लोग यही बोलेंगे दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पर जस्टिस सिलेक्टिवली एक्सपीडिएटेड भी ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।